ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। आज हम लोग लैब का स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लैब का जो आपका स्टार्ट है, बिगिनिंग है, उसमें भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल स्टडी है। आप लोगों को कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बाद फिर आप लोग इसको आगे यूज कर सकेंगे। आज हमने देखना है बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज को। आईपी एड्रेसिंग मोड्स भी हैं, लेकिन आज हमारा फोकस होगा नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले एक नेटवर्क को जब हम लोग मतलब सुनते हैं, एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, तो मुझे कौन डिफाइन करके बताएगा कि नेटवर्क क्या चीज है? कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा मैम, किसी एक डिवाइस का आपस में नेटवर्क मीन चेन। अच्छा, नेटवर्क्स को कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह से लेते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हों कि वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, हम कहते हैं कि ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन में डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की जगह नोड्स। नोड क्या होता है? कोई भी वो डिवाइस जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके, वो नोड कहलाता है। कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्क क्या हो गया कि टू और मोर देन टू नोड्स interconnected in such a way so that they can share information. जब हम लोग टोपोलॉजी की बात करते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं, टोपोलॉजी क्या चीज है? कि यही नेटवर्क जो कि टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड हैं या नोड्स कनेक्टेड हैं, ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं? फिजिकल लेआउट इस नेटवर्क का क्या है? उसको हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है। तो टू और मोर डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लिंक, टू और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस हैं, वो लिंक के साथ कनेक्ट होती हैं, और दो या दो से ज्यादा लिंक्स जब हमारे पास होती हैं, वो हमारे पास टोपोलॉजी कहलाती है। The topology of a network is the geometric representation of the relationship of all the links and linking devices, usually called nodes, to one another. नोड यहाँ पे आपके पास कोई भी डिवाइस जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकती है, वो नोड कहलाएगा। वो आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, हब हो सकता है, राउटर, स्विच, प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है वो। टोपोलॉजीज में हमारे पास जब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल टोपोलॉजीज, तो मेन हमारे पास फोर बेसिक टोपोलॉजीज हैं: mesh topology, star topology, bus topology और ring topology। अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। mesh topology क्या है? mesh topology ये है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हो कि every device has a dedicated point-to-point link to every other device. For example, आपके सामने डायग्राम में 5 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कि हर एक कंप्यूटर का हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट एक लिंक है। तो 1 जो है वो फिजिकली 2 से भी कनेक्टेड है, 1 फिजिकली 3 से भी कनेक्टेड है, 1 फिजिकली 4 से भी कनेक्टेड है, और 1 5 से भी कनेक्टेड है। तो एक डिवाइस का डायरेक्ट कनेक्शन है बाकी तमाम डिवाइसेस के साथ। इस किस्म की टोपोलॉजी जिसमें हर डिवाइस का हर दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्ट लिंक हो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो, हम कहते हैं कि ये क्या है? मेश टोपोलॉजी है। सिमिलरली डिवाइस 3 के लिए भी आप देखें, उसका भी 1 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ और 4 के साथ, और डिवाइस 4 का 5 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ।
इस तरीके से हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। इनका आपस में एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। जब मैं कहती हूँ डेडिकेटेड लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसका मतलब है जैसे 1 और 2 के दरमियान ये लिंक है, तो इस लिंक पे सिर्फ 1 और 2 नोड्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई तीसरा डिवाइस आके इस लिंक को यूज नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ये दो डिवाइसेस के लिए ये लिंक डेडिकेटेड है। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो फिजिकली, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक में, वो क्या कहलाती है? मैश टोपोलॉजी कहलाती है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। द टर्म डेडिकेटेड मीन्स दैट द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन two devices it connects. To find the number of physical links in a fully connected mesh network with n nodes, we first consider that each node must be connected to every other node. अगर हमें पता करना है, जैसे हमारे पास ये 5 नोड्स हैं, हमने देखना है कि इस नेटवर्क में हमारे पास टोटल कनेक्शंस कितने हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए। हम ये कंसिडर करेंगे कि हर एक नोड हर दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। नोड 1 मस्ट बी कनेक्टेड टू n-1 nodes. Node 2 must be connected to n-1 node. Node इस तरह node 3 must be connected to n-1 node. n-1 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर 5 डिवाइसेस हैं तो 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ कनेक्शन है, खुद के साथ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी नेटवर्क में 5 नोड्स हैं तो इसके पास हर एक डिवाइस के पास 4 कनेक्शंस होंगे। मीन्स 5, अगर हम लोग n5 लेते हैं तो इसका मतलब 4 कनेक्शंस हमारे पास क्या हो गया? n-1 हो गया। अच्छा, वी नीड, अगर हमने पूरे नेटवर्क का पता करना है कि सारे में टोटल कितने कनेक्शंस हैं, तो डेफिनेटली हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा टोटल आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं। तो टोटल इस मैश नेटवर्क में आपके पास कितनी डिवाइसेस हैं? दैट विल बी n into n-1। n हमारे पास 5 है, n-1 हमारे पास 4 है। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने कनेक्शंस होंगे? However, if each physical link allows communication in both directions, we can divide the number of links by 2. अच्छा, अब ये जो है हमारे पास जो लिंक होगा 1 और 2 के दरमियान में, ये हमारे पास डुप्लेक्स लिंक होगा। डुप्लेक्स क्या होता है कि 1 2 को भी भेज सकता है, 2 1 को भी भेज सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास n into n-1 है, ये हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमने दो अलग अलग केबल्स नहीं बिछाई, बल्कि इनके दरमियान सिर्फ एक ही केबल है जो कि 1 2 को भी भेज रहा है और 2 1 को भी भेज रहा है। तो इस मैश टोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर 5 नोड्स हैं और n-1 मेरे पास 4 हो गया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। 5 4 are 20, 20 डिवाइड बाय 2, मेरे पास टोटल आपके पास क्या आ जाएंगे? 10 लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, in other words, we can say that in a mesh topology, we need n into n-1 divided by 2 duplex mode links. ठीक है, लिंक्स के आपके पास 3 तरह के मोड्स होते हैं, या सिंप्लेक्स होगा, या हाफ डुप्लेक्स होगा, या डुप्लेक्स होगा। डुप्लेक्स को हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं। फर्क क्या है कि सिंप्लेक्स मोड वो मोड होता है जिसमें दो डिवाइसेस आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो सिर्फ एक डिवाइस के पास सेंडिंग कैपेबिलिटी होती है और एक डिवाइस के पास रिसीविंग कैपेबिलिटी होती है। तो जैसे नोड ए सेंडर है और नोड बी रिसीवर है, तो रिसीवर सेंडर नहीं हो सकता और सेंडर रिसीवर नहीं हो सकता। उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमारे पास रेडियो टेक्नोलॉजी है, रेडियो स्टेशन से जैसे अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसमिशन आ रही है, तो रेडियो स्टेशन हमारे पास नोड 1 हो गया जो कि ट्रांसमिशन कर पा रहा है, आपको डाटा सेंड कर पा रहा है, और नोड 2 क्या हो गया, जहाँ पे घर में आपने रेडियो से ट्यून इन किया हुआ है। तो जो रेडियो स्टेशन है वो ट्रांसमीटर है और आपके पास जो रेडियोस घर में है वो रिसीवर है। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास जो लिंक है वो है हाफ डुप्लेक्स। उसमें ये होता है कि जो दो नोड्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो एक दूसरे के साथ सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये लिमिटेशन आ जाती है कि वो सेम टाइम पे सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी है, जैसे हमारे पास ये वॉकी टॉकी डिवाइस होती है कि कम्युनिकेशन दोनों कर सकते हैं आपस में,
बट नॉट एट द सेम टाइम। और तीसरी और लास्ट हमारे पास होती है डुप्लेक्स मोड, जैसे यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ है। और फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। जैसे हमारे पास टेलीफोन है या मोबाइल फोन है, अगर हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो हम लोग कॉल बातें जो है, जब हम बात करते हैं तो हम लोग एट अ टाइम बात कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टोपोलॉजीज में जो हमारे पास लिंक्स यूज होते हैं वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड के लिंक्स या कनेक्शंस जो है वो यूज होते हैं। अच्छा, to accommodate that many links, every device on the network must have n-1 input output ports. अब जाहिर है, अब मेरे पास जैसे 5 कंप्यूटर्स ये कनेक्टेड थे, तो अगर n-1 लिंक्स हैं हर एक कंप्यूटर के, तो हर एक कंप्यूटर के पास 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होने चाहिए, ताकि वो जो बाकी स्टेशंस हैं या बाकी नोड्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सकें। तो मैश टोपोलॉजी का ये बेसिक आइडिया है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस का सबसे बड़ा ये है कि इसका एक डेडिकेटेड लिंक होता है हर दो नोड्स के दरमियान, ठीक है। गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। हर एक कनेक्शन अपना डाटा लोड खुद कैरी करेगा, क्योंकि उसके जो आपस में एक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक है, उस लिंक को कोई और शेयर नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाती हैं। और क्योंकि दैट कैन अकर व्हेन लिंक मस्ट बी शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस। अगर एक लिंक को मल्टीपल डिवाइसेस शेयर करेंगी तो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक लिंक अगर सिर्फ 2 डिवाइसेस में यूज हो रही है तो कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि मैश टोपोलॉजी रोबस्ट होती है, मतलब ये स्ट्रांग होती है। कैसे? इफ वन लिंक becomes unusable, it does not incapacitate the entire system. अगर इस मैश टोपोलॉजी में कोई एक लिंक डाउन हो गया, जैसे 1 और 2 का लिंक डाउन हो गया, तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैश टोपोलॉजी जो है आपके पास रोबस्ट जो होती है, ये स्ट्रांग होती है। तीसरी एडवांटेज क्या है? प्राइवेसी और सिक्योरिटी। जाहिर है, जब दो नोड्स के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन है जो कि उनका आपस में प्राइवेट यूज हो रहा है, तो वो सिक्योर भी है और वो प्राइवेट भी है। When every message travels along a dedicated line, only the intended recipient sees it, कि जिसके लिए मैसेज आया है सिर्फ वही जो है वो मैसेज को व्यू कर सकता है। फिजिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट अदर यूजर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू मैसेजेस, क्योंकि बाकी किसी के पास फिजिकली एक्सेस ही नहीं है एक चीज की तरफ, तो वो जो है इसको यूज नहीं कर सकते। फाइनली, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इजी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक होने की वजह से यहाँ इसमें हम लोग फॉल्ट डिटेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ नोड्स के दरमियान चेक करेंगे कि किसका किसके साथ कनेक्शन है, किसका मैसेज किसको डिलीवर नहीं हो रहा, और ऑटोमेटिकली हम लोग अपना वो लिंक फाइंड आउट कर लेंगे जो फॉल्टी लिंक है, जिसमें इशू आ रहा है। Traffic can be routed to avoid links with suspected problems. This facility enables the network manager to discover precise location of the fault and aids in finding its cause and solution. तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि किस वाले लिंक में प्रॉब्लम है और उसको आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी एडवांटेजेस इसकी हैं, लेकिन इस मैश टोपोलॉजी की कौन सी सबसे ऐसी बड़ी डिसएडवांटेज है जो आपको नजर आ रही है सामने? कोई बता सकता है? हम उसमें लिंक्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, ये तो अब छोटा नेटवर्क है ना 5 कंप्यूटर्स का। फॉर एग्जांपल ये 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है या 1000 कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, तो हर एक कंप्यूटर को n-1 कनेक्शंस चाहिए होते हैं, मतलब 999 कनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी और इतनी ज्यादा केबलिंग जो है, उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसकी मेंटेनेंस, ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो इसके डिसएडवांटेज में यही है कि सबसे बड़ी मेन डिसएडवांटेज इसकी क्या है? अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट बिकॉज एवरी डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन आर डिफिकल्ट। सेकंड, बल्क ऑफ वायरिंग, इतनी ज्यादा वायरिंग होगी, इसके लिए आपको स्पेस भी चाहिए होगी, वॉल्स में, सीलिंग्स में, फ्लोर्स में, और इसकी अकोमोडेट करना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच आईओ पोर्ट, ईच केबल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हर एक नोड के लिए आपको सेपरेट चीजें चाहिए होंगी। फॉर दीज रीजंस अ मैश टोपोलॉजी इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन लिमिटेड फैशन। इसी वजह से इसको छोटे नेटवर्क में, जहां पे इसको बहुत ज्यादा जरूरी हो, वहां पे इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ बैकबोन कनेक्टिंग द मेन कंप्यूटर्स ऑफ अ हाइब्रिड नेटवर्क। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है, हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड क्या चीज है? हाइब्रिड नेटवर्क
हाइब्रिड नेटवर्क ये होता है जैसे कोई भी नेटवर्क होता है वो किसी ना किसी टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है, या वो मैश होती है, वो स्टार होती है, या वो बस होती है, कोई भी टोपोलॉजी। हाइब्रिड नेटवर्क ये होता है कि आप मुख्तलिफ टोपोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करके एक टोपोलॉजी बना लो। जैसे एक नेटवर्क है तो उसमें कुछ हिस्सा उसका स्टार है, कुछ हिस्सा उसका जो है वो मैश है, कुछ हिस्सा उसका बस है, तो ये हमारे पास एक हाइब्रिड नेटवर्क बन जाता है। तो मैश टोपोलॉजी क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है और लिमिटेड फैशन में ही सही रहती है, तो यूजुअली बड़े नेटवर्क्स में सिर्फ बैकबोन पे मैश टोपोलॉजी को रख लेते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है, और बाकी फ्रंट पे इसको बाकी किसी और टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दैट कैन इंक्लूड सेवरल अदर टोपोलॉजीज। वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मैश टोपोलॉजी क्या है? टेलीफोन रीजनल ऑफिसेस, in which each regional office needs to be connected to every other regional office. तो सिर्फ टेलीफोन का तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, लेकिन सिर्फ रीजनल ऑफिसेज आपस में मैश टोपोलॉजी के जरिए कनेक्टेड होंगी और बाकी जो है वो कोई और टोपोलॉजी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थी बेसिक मैश टोपोलॉजी। 4 टोपोलॉजीज हम लोग कवर करेंगे आज। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? ईच डिवाइस, जी जी, मैश टोपोलॉजी आप बात करें, इसमें केबल्स होना लाजमी है, केबल्स के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड होंगे। हाँ जी, जो मैश टोपोलॉजीज हैं इसमें डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट आपके पास केबल्स यूज होंगे। ठीक है, हम लोग इसको रेडियो फ्रिक्वेंसीज में नहीं कर सकते कि उसमें एक फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज करें, वो तो डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसी होगी जिसमें हम लोग काम कर रहे होंगे, और वो फ्रिक्वेंसी किसी दूसरे से मैच भी नहीं करती, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में होता है कॉल्स वगैरह। जो टोपोलॉजीज की बैकबोन्स है ना, यूजुअली इसको इसी तरीके से कनेक्ट किया जाता है केबलिंग के जरिए। इस पे अभी मैं आपको एंड में टास्क दूंगी ना, तो इसलिए मैं वो अभी आपको खुद अपने सर्च आउट करना है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ इसको यूज किया गया है। ठीक है, उसमें फिर आप लोग जब इसको सर्च आउट करेंगे तो आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोग किन एग्जांपल्स पे हम लोग इसको फिट कर सकते हैं। इधर हम लोगों ने सिर्फ इसको फिजिकली देखना है, या हम लोग इसको उस पे भी कर सकते हैं, रेडियो कनेक्शंस भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा? हर एक डिवाइस एक सेंट्रल कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगी। जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, एक मेन हब है, ठीक है, ये आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर है। सपोज एक नेटवर्क है, उसमें मेरे पास 4 नोड्स हैं या 4 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ये 4 के 4 कंप्यूटर्स का डायरेक्ट कनेक्शन होगा हब के साथ। ठीक है, ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू द सेंट्रल कंट्रोलर, यूजुअली कॉल्ड अ हब। तो ये जो आपके पास डिवाइस है, इसका कनेक्शन सिर्फ किसके साथ होगा? हब के साथ होगा। तो कैसे ये मैनेज होगा नेटवर्क? जैसे 1 ने 3 को मैसेज भेजना है, तो क्या होगा? 1 पहले हब को मैसेज सेंड करेगा और हब वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा नोड नंबर 3 को। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये नोड होता है, इस तरीके से ये जो फिजिकल लेआउट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में मेन कंट्रोलर कौन होता है? एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको हम कहते हैं हब। अच्छा, इसमें कैसे होता है? द डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, जाहिर है वो हब के साथ कनेक्टेड है। अनलाइक मैश टोपोलॉजी, अ स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, क्योंकि सिर्फ हब ही रिसीव करती है और हब ही फॉरवर्ड करती है। द कंट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेंज। इफ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डाटा टू अनदर, इट सेंड्स द डाटा टू द कंट्रोलर which then relays the data to the other connected device। ठीक है, किसी एक ने भी अगर दूसरे को भेजना है, पहले हब के पास जाएगा और हब उसको फॉरवर्ड करेगा। अब इसमें एडवांटेजेस क्या नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी एडवांटेज ये नजर आ रही है कि अगर हम मैश टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो ये हमारे पास काफी लेस एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ केबलिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है कि एक नोड को सिर्फ एक केबल चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। In a star, each device needs only one link and one input-output port to connect to any number of others। चाहे एक स्टार टोपोलॉजी में 10 कंप्यूटर हो, 20 कंप्यूटर हो, लेकिन नोड को सिर्फ एक लिंक चाहिए और एक इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए। दिस फैक्टर ऑल्सो मेक्स इट इजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इसमें ये होगा कि अगर हम स्टार टोपोलॉजी में जब सपोज 5 नोड्स हैं और हम लोग इसको बड़ा करके 6 7 8 नोड्स, इसमें मजीद नोड्स इंस्टॉल करना चाहें, तो बहुत इजीली इसमें मजीद नोड्स जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रिकन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल यू नीड इज वन लिंक और एक आईओ पोर्ट आपको चाहिए होगा। Far less cabling needs to be housed. Additions, moves, deletions involve only one connection between that device and the hub.
जो अगर चाहे हम ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक कनेक्शन को फर्क पड़ेगा और वो भी नोड का अपना कनेक्शन होगा जो कि हब के साथ होगा। बाकी एडवांटेजेस में रोबस्टनेस है। रोबस्टनेस का मतलब ये है कि अगर ये सपोज ये वाला लिंक फेल हो जाता है तो बाकी लिंक्स जो है वो स्टिल वर्किंग में होंगे, बाकी लिंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। This factor also lends itself to easy fault identification and fault isolation. यही वजह है कि हम easily डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई लिंक डाउन है तो हमें पता लग जाएगा कि नोड 1 डाउन है या 2 डाउन है। सिंपल हम लोग उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नोड या कौन सा कनेक्शन जो है वो डाउन है। As long as the hub is working, it can be used to monitor link problems and bypass defective links. अच्छा है तो ये robust और स्ट्रॉन्ग, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको इस टोपोलॉजी में क्या नजर आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? अगर हब फेल हो जाता है तो सारे हमारे लिंक्स डाउन। एग्जैक्टली, अगर तो हब डाउन हो गया पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा जो है ये डिसएडवांटेज है। One big disadvantage of star topology is the dependency of whole topology on one single point, जो कि आपके पास क्या है? Hub. If the hub goes down, the whole system is dead. Although a star requires far less cable than a mesh, each node must be linked to central hub. For this reason, often more cabling is required in a star than in some other topologies. Mesh से तो इसमें कम cabling use होती है, लेकिन जो बाकी टोपोलॉजीज हैं जैसे रिंग टोपोलॉजी है या बस टोपोलॉजी है, उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए फिर भी इसमें कुछ उनसे ज्यादा केबलिंग यूज हो रही है। स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल हाई स्पीड लाइंस ऑफन यूज अ स्टार टोपोलॉजी विद अ सेंट्रल हब। लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए ये जो है स्टार टोपोलॉजी वो ज्यादा पॉपुलर है। तीसरी टोपोलॉजी हमारे पास है बस टोपोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजीज और सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी हम कहते हैं कि ये क्या है? बस टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है? द प्रीसीडिंग एग्जांपल्स डिस्क्राइब ऑल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। अभी पीछे हमने जो मैश पढ़ा और स्टार पढ़ा, दोनों आपके पास पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड कनेक्शंस की बात हो रही होती है। बस टोपोलॉजी में क्या है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, मतलब एक कनेक्शन सॉरी बहुत सारे नोड्स में शेयर हो रहा है। One long cable acts as backbone to link all the devices in a network. अब इस डायग्राम से आप अंदाजा लगा लें, ये एक वन लॉन्ग केबल है, ठीक है, और इसी केबल में आपके पास नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक ही केबल आप शेयर कर रहे हो 3 नोड्स में, तो आपके पास ये क्या है? 3 नोड्स में शेयर कर रहे हो तो आपके पास ये मल्टी पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज बैकबोन टू ऑल द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक जो ये केबल है ये एज अ बैकबोन एक्ट करेगी बाकी तमाम नोड्स में, चाहे वो 3 नोड्स हो, 10 नोड हो या जितने भी नोड हो। नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। कैसे कनेक्ट होगा? जो कनेक्शन नोड का इस सेंट्रल उसके साथ होगा, बैकबोन के साथ, इसको हम कहते हैं ड्रॉप लाइन। फिर ड्रॉप लाइन कहते हैं, और जब हम लोग इसको अटैच करते हैं इस बैकबोन के साथ, इसको हम कहते हैं टैप। ठीक है, तो हर एक नोड एक ड्रॉप लाइन और एक टैप के जरिए सेंट्रल बैकबोन के साथ कनेक्ट होगा। A tap is a connector that either splices into the main cable or punctures the sheathing of a cable to create contact with the metallic core. बस टैप का मेन काम ये है कि वो आपके ड्रॉप लाइन को आपकी बैकबोन के साथ कनेक्ट करेगा। As a signal travels along the backbone, some of its energy is transformed into heat. Therefore, it becomes weaker and weaker as it travels farther and farther. अगर हमारे पास बैकबोन को अगर हम लोग बहुत ही लंबा रखेंगे तो आपको पता है कि अगर एक एनर्जी है वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो वक्त के साथ वीकर और वीकर होती जाती है। यही वजह है कि हम लोग नंबर ऑफ टैप्स लिमिटेड रखते हैं किसी भी बस नेटवर्क में, बस टोपोलॉजी में, कि बस को इतना ही वो सपोर्ट करे डिस्टेंस जितना हम लोग इजीली मैसेजेस को जो हम लोग भेज रहे हैं या फिर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तो वो ऑडिबल हो या वो समझ में आने वाला हो। क्योंकि अगर ज्यादा लंबा या ज्यादा डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, आपके पास जो एनर्जी है वो वीक होती जाएगी सिग्नल की, और ऑडिबल या समझ नहीं आएगी आपको सिग्नल की कि ये कहा क्या जा रहा है। एडवांटेजेस में सामने ही नजर आ रहा होगा, बहुत इजी इसकी इंस्टॉलेशन है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन।
Backbone cable can be laid along the efficient path and that connected to the nodes by drop lines of various lengths. In this way, a bus uses less cabling than mesh or star topologies. एक ही बैकबोन के साथ सब कनेक्टेड है, इसलिए कहते हैं कि बस में सबसे कम केबलिंग जो है वो इस्तेमाल होती है. In a star, for example, 4 network devices in a same room require 4 lengths of cable reaching all the way to the hub. In a bus, this redundancy is eliminated. Only backbone cable stretches through the entire facility. Star के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको 4 सेम लेंथ की केबल्स चाहिए होती हैं अगर आपके पास 4 डिवाइसेस का नेटवर्क है, लेकिन बस में सिर्फ एक ही चाहिए होगी, चाहे आपके पास 4 हो nodes, चाहे आपके पास 10 nodes हों. Each drop line has to reach as far as the nearest point on the backbone. आपको drop line जो है आपको backbone से के nearest point से आपको connect कर देगा और बस आप जो है communication easily आप कर सकते हैं. Disadvantages में क्या है कि difficult reconnection है और difficult fault isolation है, क्योंकि एक ही dedicated connection नहीं है, एक shared connection है, multi point connection है. तो हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना कि भाई किस नोड की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है या किस ड्रॉप लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हमारे पास डिफिकल्टी आ जाती है. A bus is usually designed to be optimally efficient at installation. इंस्टॉलेशन बहुत इजी है. It can therefore be difficult to add new devices, लेकिन और devices इसमें ऐड करना फिर मुश्किल हो जाते हैं. Signal reflection at the taps can cause degradation in quality. अगर हमारे पास टैप्स पे सिग्नल की रिफ्लेक्शन होती है तो जाहिर है आपके पास क्वालिटी में फर्क आएगा. दिस डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द गिवन लेंथ ऑफ केबल. इस डिग्रेडेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं कि क्वालिटी भी सही रहे, तो हम लोग डिवाइसेस को भी लिमिटेड करें कि कितने डिवाइसेस एक बैकबोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और स्पेसिंग को भी लिमिटेड करें कि अच्छा इतने स्पेस के बाद डिवाइस कनेक्ट करनी है ताकि हम लोग अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकें. Adding new devices may therefore require modification or replacement of the backbone. In addition, fault or break in the bus cable stops all transmission. इसका ये भी disadvantage है क्योंकि अब ये एक ही है backbone और वो multi point है. अगर fault आ गया bus cable में तो ये तमाम की तमाम transmission को स्टॉप कर देगा, इवन बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रॉब्लम. चाहे वो किसी भी साइड में हो, चाहे डिवाइसेस एक तरफ से कनेक्टेड हो दूसरी तरफ से कनेक्टेड हो, अगर बैकबोन डेड हो गया पूरा नेटवर्क आपके पास डेड हो जाएगा. The damaged area reflects signal back in the direction of origin, creating noise in both directions. Bus topology was one of the first topologies used in the design of early local area networks. जैसे मैंने आपको बताया, one of the earliest topologies जो कि डिजाइन की गई और इंट्रोड्यूस की गई वो बस टोपोलॉजी थी. Traditional Ethernet LANs can use a bus topology, but they are less popular now. इतने ही खास पॉपुलर है नहीं क्योंकि बाकी टोपोलॉजीज जो इसके अगेंस्ट आई हैं या बाद में आती गई हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और रॉबस्ट हैं और लेस एक्सपेंसिव भी हैं. लास्ट हमारे पास है इसमें रिंग टोपोलॉजी. हाँ जी मैम, बस टोपोलॉजी के अंदर डाटा ट्रैफिकिंग भी ज्यादा होती है क्योंकि एक सिंगल केबल हमारे पास बिल्कुल डाटा ट्रैफिकिंग भी होती है, इसमें कलिजन भी के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और मतलब इसमें इशू सबसे ज्यादा क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजीज है. तो अभी स्टार्टिंग में जब आप एक चीज क्रिएट करते हैं तो उसमें फॉल्ट्स भी होती हैं, चीजें भी होती हैं. आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी टोपोलॉजीज आती गई, जिससे पॉइंट टू पॉइंट लिंक इंट्रोड्यूस हुआ, डेडिकेटेड लिंक इंट्रोड्यूस हुआ, तो ट्रैफिक को और इन चीजों को फिर कंट्रोल किया गया. लास्ट टोपोलॉजी हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी जैसे नाम से पता लग रहा है, हर एक डिवाइस जो है वो रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होगा. किस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं नोड को नंबर कर देती हूँ तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में. 4, 5 और 6. जैसे नोड 1 है, ये कनेक्ट होगा 2 नोड्स के साथ अपने राइट पे और लेफ्ट पे. तो नोड 1 नोड 2 के साथ कनेक्ट होगा और नोड 6 के साथ कनेक्ट होगा. सिमिलरली नोड 2 का कनेक्शन है नोड 1 के साथ और नोड 3 के साथ. फिर नोड 4 का कनेक्शन है नोड 3 के साथ, नोड 5 के साथ. नोड 5 का कनेक्शन होगा 4 के साथ और 6 के साथ, और इस तरीके से ये एक रिंग फॉर्म करेंगे. हर एक डिवाइस सिर्फ 2 डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, जो कि इसके राइट पे होगा और लेफ्ट पे होगा. तो इस तरीके से जब हर एक डिवाइस राइट और लेफ्ट डिवाइस से कनेक्टेड होगा तो ये आपस में एक रिंग फॉर्म करेंगे. ठीक है, इसमें कैसे होगी कम्युनिकेशन? अ सिग्नल इज पास्ड along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. अच्छा, जैसे इसमें ये होगा, जैसे 1 ने मैसेज देना है 4 को
ठीक है, तो वो मैसेज पहले जाएगा 2 के पास, 2 डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा कि क्या ये मैसेज मेरे लिए इंटेंडेड है, इफ यस वो रख लेगा, और इफ नो तो वो रिपीटर को दे देगा और वो नेक्स्ट नोड को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। 3 चेक करेगा कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है, नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करेगा। 4 देखेगा कि डेस्टिनेशन में मेरा ही एड्रेस है, तो वो इस मैसेज को और सिग्नल को अपने पास रख लेगा, क्योंकि वो मैसेज इसके लिए इंटेंडेड होगा। तो एक रिंग टोपोलॉजी में इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। ईच डिवाइस इन द रिंग इनकॉर्पोरेट्स अ रिपीटर, हर एक डिवाइस के पास रिपीटर होता है, क्योंकि जो डिवाइस उसके लिए जो सिग्नल उसके लिए मेंट टू नहीं होता, मैसेज उसके लिए मेंट टू नहीं होता, वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। व्हेन अ डिवाइस रिसीव्स अ सिग्नल इंटेंडेड फॉर अनदर डिवाइस, इट्स रिपीटर रीजनरेट्स द बिट्स एंड पासेस देम अलोंग, यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाता है। अब एडवांटेज इसमें क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू रिकॉन्फ़िगर है, क्योंकि हर एक डिवाइस को आगे पीछे 2 डिवाइस के साथ सिर्फ कनेक्ट करना है, इमीडिएट नेबर्स के साथ कनेक्ट करना है, फिजिकली या लॉजिकली। To add or delete a device requires changing only 2 connections. अगर हमने इसमें एक्स्ट्रा सपोज 6 का ऑलरेडी नेटवर्क है, हम 7th इसमें नोड ऐड कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 कनेक्शंस चाहिए। 2 कनेक्शंस चाहिए ताकि अगर जो नया आप नोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको राइट लेफ्ट आप कनेक्ट कर सकें इसके नेबर्स के साथ। The only constraints are media and traffic consideration, maximum ring length and number of devices. आप देखेंगे कि एक रिंग के लिए आप मैक्सिमम कितनी लेंथ रख सकते हैं, इसमें हम लोग मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपके पास ट्रैफिक जो है वो इस तरीके से हो कि आपका ये जो नेटवर्क है ये बेरेबल हो, ऐसा ना हो कि ट्रैफिक की वजह से कंजेशंस आए। इन एडिशन फॉल्ट आइसोलेशन इज आल्सो सिंप्लीफाइड, वो भी जनरली इन अ रिंग a signal is circulating at all times. If one device does not receive a signal within a specified period, it can issue alarm. जैसे 1 ने 4 को कम्युनिकेट करना था और उसने देखना था कि मेरे पास ये मैसेज आ जाना चाहिए था सपोज 5 सेकंड्स में या 10 सेकंड्स में, लेकिन उसके पास पहुंचा नहीं इतने टाइम ड्यूरेशन में, तो वो क्या करेगा? एक अलार्म इशू करेगा ताकि बाकी नेटवर्क ऑपरेटर अलर्ट हो जाएं कि इस लोकेशन में ये प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे सिग्नल नहीं पहुंचा है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक है, जाहिर है रिंग है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा, या क्लॉकवाइज फ्लो करेगा सारा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा सारा। सिंपल रिंग में a break in the ring such as disable station can disable the entire network, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे अगर नोड 2 डाउन हो गया तो इसका मतलब है पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो गया, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वीकनेस कैन बी सॉल्व बाय अ डुअल रिंग, ये इसका एक सोल्यूशन निकाला गया है, और स्विच केपेबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक, या कोई ऐसा स्विच लगा